गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट नाइट। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है। हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। आज हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कुछ खास मार्केट में होता हुआ दिखा। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ही रही। ऐसे समय में आप कुछ भी करें, बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को बचा कर रखें। अगर आपने मेरी सलाह कल के दिन सही तरह से सुनी होगी तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आपको एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ होगा। अगर आपने उन सलाहों को सही तरह से फॉलो किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आज आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। सलाह क्या दी थी मैंने? निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी थी और ये इस साल की अंतिम एक्सपायरी थी इसकी। निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी और इस साल की लास्ट एक्सपायरी थी। मैंने आपको कहा था नंबर 1 बात कि आपको अपने लॉट साइज़ डेफ़िनेटली कम कर लेना है। जिस भी आप लॉट साइज़ में ट्रेड करते हैं, उसको रिड्यूस करके आपको ट्रेड करना था। पहली बात ये, क्योंकि अंदाज़ा था कि आज बड़ी मूवमेंट्स होने की कोशिश शायद मार्केट में ना हो और वैसा ही हुआ है। देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट किसी कारण से 920 के नीचे निकलती है तो ये 850 तक आ सकती है फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल 800 तक आ सकती है। पर मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं 5 मिनट की, ये 5 मिनट में नहीं, एक ही मिनट में बन गई थी। और उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद मार्केट ने एक कोशिश करी है, पर वहाँ से ये कोशिश फेल हुई और मार्केट कंप्लीटली ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं ये इस हाई के आसपास आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा से डे लो के आसपास आया, फिर दोबारा से यहाँ से धीरे धीरे एक पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाने लगा कि शायद ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाए। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि अगर मार्केट इन दो लाइंस के बीच में रह जाती है तब तो एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ आ सकती है, पर ऐसा भी नहीं हुआ। मार्केट ने एक डिफरेंट रेंज बनाई, ये डे लो डे हाई, इसके बीच में मार्केट रही और पूरा दिन यहीं बिताते हुए कहीं ना कहीं लास्ट में 970 के आसपास, मतलब जो डी हाई लगा हुआ था उसके पास आकर इसकी एक्सपायरी कंप्लीट हुई। ऐसे दिनों में अगर आपने लॉट साइज कम किए हुए हैं, अगर आपको शुरुआती मूव मिल गया तो ठीक है। सेकंड सजेशन ये था कि अगर आपको इनिशियल मूव, मॉर्निंग वाला इनिशियल मूव अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है। ये मैंने कहा था। अगर आपने इन दोनों सलाह को माना है तो विश्वास कीजिए कि आप आज स्ट्रेस में नहीं होंगे। आप महसूस कीजिए, अगर आपने सलाह को माना है तो एक बार ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किन लोगों ने इन सजेशंस को आज माना और इसी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करके दिखाया। मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत सारी बधाई। चलिए देखते हैं कि आगे के लिए क्या संभावना बन रही है। कल बुधवार के दिन निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, प्लान कर लेते हैं उसी के हिसाब से। देखिए, मार्केट में अभी भी मुझे कोई बहुत तेज़ी तो नज़र नहीं आ रही। हालांकि आज ओपनिंग जहां हुई थी उसके जस्ट ऊपर मार्केट ने ट्रेड करके और क्लोज किया है, पर फिर भी यहाँ मुझे अभी भी कोई बहुत पॉजिटिविटी और साथ ही साथ कोई बहुत नेगेटिविटी भी नज़र नहीं आ रही है। क्या करेंगे ऐसे समय में? स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप अभी भी मेरी ही तरह, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बहाने ढूंढने की कि कहाँ जहाँ मुझे कम से कम ट्रेड करनी पड़े और हो सके तो ट्रेड ना ही करनी पड़े। कुछ दिन और आप संयम रख लीजिए, कुछ दिन और आप संयम रख लीजिए। ये संयम अगर आप अभी बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, तो वापस से अच्छे दिन आ जाएंगे। अभी इंडिया विक्स स्टिल बहुत ही लो चल रहा है और ये समझिए कि दुनिया के बड़े बड़े FIIs NDIIs जो हैं इस समय लीव पर रहते हैं। अभी भी देखिए, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर आएगा, इससे पहले क्रिसमस आया। तो ये जो त्यौहार हैं ये पूरी दुनिया भर में मनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े फर्म्स हैं वो इस समय छुट्टी पर रहते हैं। कहीं ना कहीं वो एंजॉयमेंट करने के लिए, हॉलीडेज़ के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, है ना। कम से कम ट्रेड कीजिए।
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और मिनिमम ट्रेड कीजिए। मिनिमम ट्रेड के लिए क्या करना होगा, कुछ लेवल्स मार्क कर लीजिए, उसके हिसाब से देखेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेड कर लेंगे, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो खुशी खुशी अपने कैपिटल को सेव कीजिए। कब के लिए सेव करना है, जब दिन वापस से सही हो जाएंगे तो उसके लिए अपने कैपिटल को आप सेव कीजिए फॉर द बेटर टाइम। अगर आप इस तरह की मानसिकता लेकर मार्केट में उतर रहे हैं तो आप ये समझिए कि मार्केट आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगी। एटलीस्ट आप अपने कैपिटल को सेव करने में सफल रहेंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है ऊपर के लिए। सबसे पहली बात, अगर मार्केट ऊपर निकलने लग जाती है तो मैं एटलीस्ट 26,000 तक का वेट करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट 26,000 के ऊपर टिकने लग जाती है, शुरुआत करती है इसके ऊपर टिकने की, कुछ समय वेट कीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट रह जाती है तो फिर एक मूव हमें ऊपर तक का देखने को मिल सकता है, जो कि इसे फर्स्ट लेवल 26,060 26,060 तक ले जा सकती है, और उसके बाद आपका अगला लेवल 26,100 तक का आ सकता है। कोई बहुत बड़े बड़े मूव नहीं है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बस इतने ही छोटे छोटे से मूव अगर पकड़ में आ जाए तो ये भी बहुत होगा। नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए देखिए एटलीस्ट हमें ये जो स्विंग यहाँ बना हुआ है इसके नीचे निकलने का तो वेट करना ही होगा। और ये है 914 तो इसे आप यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे अगर ये निकलता है तो मुझे उम्मीद रहेगी कि ये जो डो लो बना हुआ है इसके नीचे भी मार्केट निकलने की चेष्टा करेगा, जो कि इसे 860 तक पहुंचा सकता है। एक फेयर मूव होगा, 860 तक पहुंच सकता है, और उसके नीचे मार्केट टिकती है तो 800 के आसपास मैं उम्मीद करता हूं कि 820 तक का भी मूव मिल जाए, ये ठीक रहेगा। 820 और चलिए ठीक है, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 800 लेके चलते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली इसको मैं 15 मिनट में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ एक गैप आपको नज़र आ रहा होगा, हम यहाँ 820 के आसपास हैं, और यहाँ एक गैप आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा। इस गैप को फुलफिल होने की संभावना लेकर मैं चल रहा हूँ, तो ये आपका आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 820 के आसपास। ठीक है, ये गैप फिल होने की संभावना रहेगी अगर मार्केट वहाँ से नीचे आने लग गया तो। बस इतनी सी सिंपल सी हमारी कल के लिए प्लानिंग रहेगी। कम लॉट्स में ट्रेड करें, नया साल आ रहे हैं, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। फिर जब वापस से मार्केट में एक नॉर्मल सी ट्रेड्स चलने लग जाएंगी और मार्केट में सारे सिनेरियो नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिर दोबारा हम पीछे जो जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से वापस से चलना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अपनी गति को मार्केट की गति के साथ मिला लीजिए और धीमे हो जाइए, जीवन का आनंद लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।